इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो है एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। इस फ्लाइट में 242 यात्री थे। क्रू मेंबर जो हैं 13 से 15 की संख्या में, ये संख्या जो है ये अलग है। 242 यात्रियों के अतिरिक्त 13 से 15 या 17 की संख्या इनकी थी। इस फ्लाइट के कैप्टन सुमित सब्रवाल थे और को पायलट क्लाइव खुंदर। यह विमान जो है अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी। इसका गंतव्य लंदन था। आज दोपहर 1:39 पर इस विमान ने उड़ान भरी और उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही कैप्टन और पायलट जो है मे डे मे डे मे डे का सिग्नल ATC को देने लगे और कुछ ही पलों में रेडियो सिग्नल चला गया, पूरी तरह से बंद हो गया। कोई संपर्क उसके बाद नहीं बन पाया। यह विमान जो है कुछ दूरी पर जाकर BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर ये जाकर क्रैश हो गया। आपने तस्वीरें देखी होंगी। प्लेन का जो पिछला हिस्सा है, जो प्लेन का टेल एंड है, वो बिल्डिंग के बीचों बीच घुसा हुआ नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात कि इन सभी 242 यात्रियों में 169 भारतीय नागरिक थे, 32 इसमें ब्रिटिश नागरिक थे और बाकी अन्य देशों के नागरिक भी इसमें शामिल थे। यह फ्लाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हो रही थी आज 1:39 पर। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह भी है, एक महत्वपूर्ण बात जो इसमें निकलकर सामने आ रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी पुष्टि भी की गई है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी भी इस फ्लाइट में मौजूद थे और उनके मौत की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल 30 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। 100 से ज़्यादा की संख्या हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और बहुत सारे लोग इसमें घायल हैं। आपको बता दें कि विमान में 242 यात्री थे, यानी कि विमान के जो यात्री थे वो तो हताहत हुए ही। जब ये प्लेन क्रैश हुआ है तो ये BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा है और हॉस्टल में भी जो वहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर थे, जो जूनियर डॉक्टर थे या जो भी पेशेंट्स वहाँ पे थे, उन लोगों को भी क्षति हुई है। वहाँ भी लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और वहाँ भी कई जानें गई होंगी, इसकी आशंका है। फिलहाल इसका अनुमान लगाया जा रहा है और इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि, कोई संख्या अभी हमें नहीं मिल पाई है। जो आगे अपडेट्स आएंगे उसमें हम आपको ये खबरें आपको देते रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि ये फ्लाइट जब उड़ती है 2 मिनट के बाद ही क्रैश हो जाती है। अहमदाबाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी को भारत में और विश्व में भी सेफेस्ट एयरपोर्ट्स में माना जाता है। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था कि इसको बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। इसके बावजूद इस तरह की घटना होना, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने इस पर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इस पर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और इस पर पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये दुर्घटना किस प्रकार हुई, किस तरह हुई और क्यों हुई। हालांकि शुरुआती तथ्य जो देखें उस पर यह जानकारी मिली कि इसमें टेक्निकल फेलियर होने की आशंका है, इंजन फेलियर की आशंका है। इसके बावजूद एक सेफेस्ट एयरपोर्ट होने के बावजूद, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी होने के बावजूद, इसमें यह भी आशंका लगाई जा रही है कि ये जो है किसी तरह की साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। इस तरह का एक बड़ा हादसा होना हमारे देश में, एयर इंडिया की फ़्लाइट का इस तरह का एक बड़ा हादसा होना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इस तरह अपने देश में एयरपोर्ट सिक्योरिटी में अपने देश में इतनी बड़ी दुर्घटना का होना एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण, अपने देश में ऐसी दुर्घटना का होना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को पैदा करता है। और इस घटना के होने के पीछे 2 ही कारण बताए जा रहे हैं, या तो किसी तरह का टेक्निकल फेलियर, इंजन फेलियर इस विमान में हुआ था, या फिर कोई अन्य साजिश है इसके पीछे। तो इस साजिश का भी जो है, अगर किसी तरह की साजिश उभर कर बाहर आती है
इस दुर्घटना के दो ही पक्ष देखे जा रहे हैं इसके कारणों में। पहला ये कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर टेक्निकल फेलियर हुए हों या फिर इंजन में किसी तरह की खराबी गड़बड़ी हुई हो, इंजन फेलियर हुआ हो और उसके बाद जो है ये प्लेन क्रैश कर गया। दूसरा नज़रिया जो इस पर ये आता है कि किसी तरह की त्रुटि जानबूझकर की गई हो, क्या ये षड्यंत्र रचकर किसी प्रकार इस प्लेन को क्रैश करने की कोशिश की गई है। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि लगातार हम अपने देश में देख रहे हैं कि कई बार ट्रेन की पटरियों पर लकड़ी के बड़े टुकड़े, लोहे के टुकड़े, पटरियों को खोल देना, इस तरह की वारदातें लगातार होती रही हैं और ट्रेनों को गिराने का, पटरी से उतारने का प्रयास लगातार किया जाता रहा है। तो प्लेन में भी हो सकता है कि बहुत समय से कोशिश की जा रही है और इस बार इनको जो है सफलता मिल चुकी हो, इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि चुनाव भी हैं बिहार में, अन्य राज्यों में, और इस तरह का प्रयास जो है मोदी सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करने के लिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो यह एक प्रश्न चिन्ह है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, सिर्फ हम एक अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसके बारे में जो भी अपडेट्स आगे होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आपने जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस एक वीडियो में आपने सभी जानकारियाँ जो है पाली हैं। विभिन्न मीडिया चैनल्स के द्वारा आपको जो है तरह तरह की जानकारी दी जाएगी, टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी 10 सेकंड 20 सेकंड की जो है जानकारी आपको दी गई, लेकिन यह एक वीडियो अगर आप देख लेते हो तो इस घटना के बारे में पूरी जानकारी आपको पता चल जाएगी। सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं इस वीडियो में मैंने रखने का प्रयास किया है और जो भी जानकारी मिल रही है पुष्टि होने के बाद ही उस जानकारी को हम आपसे साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी ऐसी जानकारी को आपसे साझा नहीं की जाएगी जिसकी पुष्टि नहीं हुई हो, या फिर अगर कोई चीज़ अनुमानित है तो उसको हम बताएंगे कि इस चीज़ का अनुमान लगाया जा रहा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो पूरी तरह से जो है तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर आपके सामने जो भी न्यूज़ है वो आपके सामने रखी जाएगी। और इस ऐसी घटना में आप एक बात का ध्यान और रखें कि किसी तरह की अफवाह में ना पड़ें, किसी तरह के डुप्लीकेट AI जनरेटेड वीडियोज़ शेयर करने से बचें, किसी तरह की अफरा तफरी के माहौल कोई प्रयास करे अगर बनाने का तो इससे जो है बचना है। बहुत ही सावधान रहना है कि सोशल मीडिया में किसी गलत तरह के, किसी आपत्तिजनक, किसी उत्तेजना पैदा करने वाले समाज में किसी तरह की जो है वीडियो अगर शेयर किए जाते हैं तो उस पर ध्यान रखें। इस तरह की वीडियो शेयर करने से बचें, बिल्कुल बचें और दूसरों को भी सावधान करें। आगे जो भी जानकारी होगी हम आपको देते रहेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।